श्याम भाई, एक वक्त ऐसा था क्या, जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, वो आपके पार्टी में आपके साथ काम कर कर चुके हैं। और अभी जो हाल ही में मुंबई में जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ, और तो आप वक्फ बोर्ड पर गुस्से में क्यों है? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, ऐसी क्या हरकत हुई उनसे वक्फ बोर्ड से? वक्फ बोर्ड पे गुस्से में होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है, लेकिन इस शहर के नागरिक होने के नाते हर औरंगाबाद को ये लगता है, और मराठवाड़ा के लोगों को, कि ये जो ऑफिस था ये निज़ाम सरकार के ज़माने में इस्टेब्लिश किया गया था। ये महकमा जिसमें मुस्लिम और हिंदू वर्शिप प्लेसेस दोनों कवर्ड होती थी, कि इसके ज़रिए जो है तो ये वर्शिप प्लेसेस का और जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी देखभाल की जाती थी। बाद में जब औरंगाबाद डिवीज़न को हिंदुस्तान में शामिल किया गया यूनियन ऑफ इंडिया में 1948 में, उसके बाद हिंदू वर्शिप प्लेसेस को इसमें से अलग कर दिया गया और सिर्फ जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज़ थी उसको इस वक्फ बोर्ड में रखा गया। बाद में 1960 में जब महाराष्ट्र कायम हुआ और महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिवीज़न को लिया गया, तो उस वक्त ये फिर कई दिन तक ये जो है ये मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि इस इलाके को निज़ाम के ज़माने से मराठवाड़ा ही कहा जाता था। और उसके बाद में फिर ये तय पाया कुछ दिनों के बाद कि महाराष्ट्र के दीगर ज़िलों के अंदर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए इसको महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ऑफिस जो है वो औरंगाबाद में ही हमेशा रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, उसमें से जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लगभग 2/3 प्रॉपर्टीज़ यानी 66% 67% के ऊपर प्रॉपर्टीज़ मराठवाड़ा में हैं। बाकी दीगर ज़िलों में आती हैं, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोकण और जलगांव डिवीज़न, मुंबई, ये सारा जो इलाका आता है उसमें सिर्फ अराउंड 30-35% के ऊपर प्रॉपर्टीज़ नहीं आती। लगभग 2/3 प्रॉपर्टीज़ मराठवाड़ा में, इसीलिए इसका ऑफिस हमेशा यहाँ रहा। और इतने साल तक आराम से लोग आते रहे जाते रहे, कभी किसी ने कोई तकलीफ की, ऐसे कोई कंप्लेन नहीं की, और इसलिए यहाँ रहा क्योंकि मराठवाड़ा में क्योंकि प्रॉपर्टीज ज़्यादा है तो लोगों को आने के लिए ये सेंटर पड़ता है। इवन आपके जो आपके विदर्भ एरिया है वहाँ से भी लोगों को आने के लिए नज़दीक पड़ता है, मुंबई काफ़ी दूर पड़ता है। अब ये अचानक एक डिमांड ये बीजेपी के आने के बाद उठने लगी कि ये जो है इसको ऑफिस को बॉम्बे शिफ्ट कर देना चाहिए, तो इस पे औरंगाबाद के मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। अब कल परसों मैं बॉम्बे में था, तो वहाँ मुझे एक पत्रिका देखने को मिली जिसके अंदर ये था कि एक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का ऑफिस का उद्घाटन मुख्यमंत्री और बाकी उसमें दीगर लोगों के नाम थे, सारे नेताओं के, वो है। मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी डाला और ये किया, तो उसमें ये जवाब आया कुछ नेताओं की तरफ से कि ये सिर्फ रीजनल ऑफिस है। तो मेरा ये सवाल था उसमें कि अगर ये रीजनल ऑफिस है तो ये जो पत्रिका है इनविटेशन कार्ड, उसमें रीजनल ऑफिस का जिक्र क्यों नहीं है? इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के ऑफिस का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी सारे मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के जो हमारे मेंबर हैं, बाकी जो चेयरमैन हैं, ये सबके उसमें नाम है, सारे नेताओं के, सीईओ के, इनके उनके सभी के नाम है। तो उसमें ये क्यों नहीं वाजे किया गया कि ये एक रीजनल ऑफिस है या डिवीजन का ऑफिस खुल रहा है? लेकिन उसमें तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं वहां पे सीएम। दूसरी चीज उसमें एक जो देखने के लिए बड़ी अफसोसनाक रही कि उसमें औरंगाबाद की जगह उन्होंने संभाजी नगर नाम लिखा है, जबकि आप लोग सब जानते हैं कि ये मामला इस वक्त कोर्ट में प्रलंबित है, चाहे वो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट का हो चाहे सिटी का हो। गवर्नमेंट ने तानाशाही तरीके से, मनमानी तरीके से भले जीआर्स निकाल दिए हो या नोटिफिकेशन निकाल दिए हो, लेकिन ये सारे नोटिफिकेशंस और जो गेजेट्स हैं ये सब कोर्ट में चैलेंज्ड है। जिसमें अभी कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का मामला है वो रिजर्व फॉर ऑर्डर किया हुआ, उसमें बहस हो चुकी है। सिटी की बहस अभी चल रही है, जिसकी 6 दिसंबर अगली फिर एक तारीख रखी गई है। ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड को ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि उन्होंने जो है वो नए नाम का उपयोग उसमें किया। मुझे लगता है मेरे साथ साथ औरंगाबाद शहर से प्यार करने वाले और औरंगाबाद के हर बाशिंदे को ये वक्फ बोर्ड की पत्रिका पढ़कर बहुत ही मायूसी हुई होगी। एक तो जो मेन ऑफिस यहाँ से हिलाने का उन्होंने जो कार्ड बनाया, इनविटेशन कार्ड, वो, और दूसरा जिस तरीके से औरंगाबाद का नाम जो गवर्नमेंट तब्दील कर देना चाहती है वो नाम लिखा गया, ये दोनों चीजें काफी अफसोसनाक हैं और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, आपकी डिमांड है क्या एक्चुअल?
आप चाहते हैं कि ये चीजें रद्द की जाए कि औरंगाबाद का ऑफिस यहाँ पर ही रहे, औरंगाबाद में ही रहे ऑफिस ये, तो आप ये डिमांड करते हैं सरकार से? बिल्कुल हमारी ये डिमांड है, और मेरी कई यहाँ के सियासी और समाजी जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका यही कहना था कि आने वाले दिनों के अंदर वो ये मुतालबा सरकार से और जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे करेंगे कि ऐसा अगर कोई भी प्रपोजल आपने इंटरनल भी मूव किया गया है तो उसको तुरंत आप रोकें और उसको कैंसिल करें। ये जो ऑफिस है वक्फ बोर्ड का, ये औरंगाबाद में ही रहना चाहिए। और एक साथ एक दूसरी बात भी ये निकल के आई, एक हमारी डिमांड और रही है कि आपने डिक्लेयर तो किया कि आपने लेबर कॉलोनी, इतनी बड़ी एक जो बस्ती थी उसको आपने सारी डिमोलिश किया, वो जमीन को आपने में वो सारा तोड़ा गया। वहां इनका ये सामने आया था प्रपोजल कि हम वहां नागपुर के जैसा एक सचिवालय, एक असेंबली का जो है वो कर रहे हैं, जैसे अधिवेशन करते हैं, पिछले बार एक दिन का इन्होंने किया था। तो मराठवाड़ा के लिए एक ऑफिस ये बनाने वाले हैं यहाँ पे। अगर उस तरीके से आप एक असेंबली का या वो यहाँ बना रहे हैं मंत्रालय जैसी कोई बिल्डिंग, तो उसमें ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना के दिया जा सकता? लेबर कॉलोनी की जगह में जो आपका प्रपोजल है उसके अंदर आप इस डिपार्टमेंट को कायम करें। एक हमारे शहर की एक पहचान है औरंगाबाद की हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को मुझे लगता है कि पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की जा रही है। उसमें बड़े अफसोस की बात है कि माइनॉरिटीज के नेता, खुसूसी तौर पे औरंगाबाद से ताल्लुक रखने वाले नेता, ये उसमें जहां इन्होंने काले झंडे लेके विरोध करना चाहिए था, वहां पे ये हमको तालियां बजाते हुए उस समारोह में शामिल होते हुए नजर आए। आप ये किस नेता की बात कर रहे हैं? आप हमारे खासदार इम्तियाज जलील जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी, आप उनकी बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर? नहीं, जो भी औरंगाबाद से रिलेटेड नेता है, आप चाहे खासदार ले बात करें या आपके अल्पसंख्यक मंत्री ले, आप उसके अंदर आपका बोलने का मतलब उन्होंने आक्षेप लेना चाहिए था। जो मिनिस्टर्स जो औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जो भी लीडर्स, मैं किसी पे व्यक्तिगत वो नहीं कहूंगा, लेकिन आप सब समझदार हैं, जो भी औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं, अगर औरंगाबाद के नाम से प्यार है तो पहली चीज तो उन्होंने उसके समारोह में जाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ऑब्जेक्शन प्रेस करना चाहिए था कि इनविटेशन कार्ड पे औरंगाबाद की जगह संभाजीनगर क्यों लिखा गया। अगर समझ लीजिए मैं उस जिम्मेदारों में होता तो मैं तो उस प्रोग्राम में जाता ही नहीं, बाहर खड़े रह के काले झंडे दिखाए होते, या हमने निषेध किया होता, या हमने उसमें पेपरबाजी की होती उनके साथ। तो पहली चीज तो वहां ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए था। दूसरी चीज, ये जो पत्रिका बनी, उस पत्रिका में ये स्पेसिफिक होना चाहिए था कि ये डिविजनल कार्यालय है, ये रीजनल कार्यालय है। तो उसमें सीधा सीधा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ये ऐसा लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं जो आज बात कर रहा हूं, ये औरंगाबाद के लोगों की एक मिली जुली सारी एक राय है। हर औरंगाबाद कर की यही एक वो रहेगी, सिर्फ औरंगाबाद कर की नहीं, मराठवाड़ा के लोगों की। क्योंकि आपने देखा कि जब ऑब्जेक्शन बुलाए गए थे कि औरंगाबाद के नाम तब्दीली के लिए सरकार के द्वारा, तो लाखों की संख्या में ऑब्जेक्शंस लोगों ने दिए हैं 5-5 रुपए का टिकट लगा के। और उसके लिए मैं सलाम करूंगा मराठवाड़ा के दीगर जिले के लोगों का, जिन्होंने अपने पैसे खर्च करके 300-300, 200-200 किलोमीटर से उन्होंने ट्रैवल किया और यहाँ पे लाके वो ऑब्जेक्शंस यहाँ पे सबमिट की, उसको टिकट लगा के। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार जिस तरीके से बदमाशी कर रही है, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि हमने ऑब्जेक्शंस ले लिए और हमने अपने तौर पे डिसाइड कर दिया। हमने यही पूछा कि आपने सुनवाई के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया, तो कहता कि हम लेजिस्लेचर हैं, जुडिशरी नहीं है, इसलिए हमको अपने तौर पे लेने का इख्तियार है। अगर वो हमने आप वो हमको दीजिए, तो वो भी वो नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लड़ाई अभी चल रही है। इस लड़ाई में औरंगाबाद के जो भी स्थानीय नेता है, मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट से हो या असेंबली से हो या आपके वो भी कोई ओहदे पे हो, राज्यसभा हो, कोई भी हो, उन लोगों को औरंगाबाद की जनता का, मराठवाड़ा की जनता का साथ देना चाहिए, ना कि सरकार की तरफ जो है उनका झुकाव होना चाहिए। सरकार आज है, कल नहीं। आपको पता है कि सरकार भी जो है ये कटघरे के अंदर है, इसके ऊपर भी शायद आने वाले दिनों में गदा आ सकती है। ये सीएम और ये बाकी जो लोग हैं, ये तो इन लोग ऑलरेडी डिफेक्शन फेस कर रहे हैं। शायद अगले महीने इनकी किस्मत का फैसला हो जाए और ये घर को चले जाए। फिर उस वक्त जो नेता है उनको यहाँ की ही जनता से लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, ना कि सरकार से। नहीं, इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि हजारों एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है, इसके बावजूद किराए पर उन्होंने जगह ली है मुंबई में। ये आपकी रिपोर्ट से कल मुझे पता चला ये बात, क्योंकि मैं तो ट्रैवल में था, मैं बॉम्बे से कल ही आया, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये भी बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इतनी जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड जाना जाता है लोगों को जमीनें देने के लिए किराए से, और वो खुद जमीनें दे रहे हैं। ये नहीं, इतनी बुरी अवस्था तो किराए के होटल में मीटिंगें ले जा रही कि किराए के होटल्स में हम जो है प्रोग्राम्स ले रहे हैं और किराए के ऑफिसेस ले रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर चेयरमैन साहब से भी सवाल होना चाहिए कि भाई आप अगर विदर्भ से आते हैं और आपने औरंगाबाद से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कह दीजिए हम लोगों को सीधा सीधा। लेकिन बॉम्बे ऑफिस शिफ्ट करना ये मुझे लगता है कि औरंगाबाद की और मराठवाड़ा की तौहीन है। अगर ये चीज आगे भी जारी रही, अगर शिफ्ट किया गया तो इस पे आपका विरोध रहेगा आगे भी? कुछ आप इस पे बड़ा आंदोलन करेंगे कुछ इसके खिलाफ में? देखिए, अभी मुझे लगता है कि मैं तो औरंगाबाद के नाम की लड़ाई लड़ रहा हूं, जी। लेकिन इतनी बात है कि जो कोई भी ये लड़ाई, अगर ये ऐसी नौबत आती है कि लड़ाई लड़ने की, क्योंकि सरकार ने जो आपके प्रेस नोट जारी किया है उसमें उन्होंने विभागीय कार्यालय का जिक्र किया, लेकिन उनका जो इनविटेशन कार्ड है वो सीधा सीधा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नाम से है। तो उनको बात क्लियर करनी चाहिए, और ऐसी अगर कोई नौबत आती है तो जो कोई भी इसमें लड़ाई लड़ेगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके फेसबुक पे साहब ने आपने जो ये पोस्ट किया था उस पर रिप्लाई भी दिया, उस पर भी उन्होंने बताया कि ये रीजनल ऑफिस है। हाँ, उन्होंने कहा तो मैंने उसमें यही रिप्लाई किया कि आपका ये इनविटेशन कार्ड जो है इसमें महाराष्ट्र लिखा है। उम्मीद करते हैं कि इस बात का आने वाले दिनों में खुलासा होगा और औरंगाबाद का ऑफिस ये बिल्कुल नहीं हिलाया जाएगा। इस बात को सभी मिलकर सुनिश्चित करें, ये हमारी उम्मीद रहेगी।